आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं पाइथागोरस थ्योरम, जो कि मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है और आप सभी जानते हैं कि उसका कितने बार फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं। उससे रिलेटेड और भी तरह के क्वेश्चंस होते हैं, वो पूछे गए हैं। सबसे पहले आज दीपावली का शुभ अवसर है और आज दीपावली के शुभ अवसर पर आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ और आपके माता पिता गार्जियन सबको धन धान्य से पूरा करे माता लक्ष्मी और सभी लोग आगे बढ़ें, फले फूले और विकास करें, यही हमारी कामना है आप सभी के लिए। तो आइए हम देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय को। बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है, मोस्ट इजी वे तरीके से मैं बताऊंगा, एक एक पॉइंट को बताऊंगा, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, अंत तक देखने का प्रयास करिएगा। फिर उससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन में बताने का प्रयास करूंगा। चलिए पाइथागोरस प्रमेय को देखते हैं। सबसे पहले जो पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय, वह प्रमेय समकोण त्रिभुज के लिए लागू है, समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है। समकोण त्रिभुज पर फिट बैठता है। पाइथागोरस ने बताया कि समकोण त्रिभुज की जो बड़ी भुजा है, समकोण त्रिभुज की बड़ी भुजा शेष छोटी भुजा, इसमें बड़ी भुजा कौन है आप खुद से देख सकते हो कि ये सबसे बड़ी भुजा है। आप दो छोटे डंडे ऐसे लगा दीजिए, ऐसे लगा दीजिए और एक डंडा ऐसे लगा दीजिए, आप श्योर हो जाएंगे। या तीन पेन है ना आपके पास, तीन पेनों को इस तरह से सजाने का प्रयास करिए। एक पेन इधर रख दीजिए, एक पेन इधर रख दीजिए और यहाँ पर ज़रूरत पड़ जाएगा आपको दो दो पेन की, क्योंकि ये साइड बड़ी होती है। तो इसको कल्पना करने के लिए बड़ी आसान है। ये भुजा सबसे बड़ी होती है और सबसे बड़ी भुजा का नाम होता है कर्ण। शेष भुजाओं को हम लंब कहते हैं। ये वाला जो खड़ी भुजा है ऐसे लंब है, और ये जो पड़ा हुआ है जिसको क्षैतिज बोलते हैं उसका नाम क्या है, आधार है। ठीक है, इंग्लिश में जाने तो इसे हम बेस कहते हैं, इसको हाइपोटेनस कहते हैं और इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है और ये बेस है। शॉर्ट में इसको एच कहते हैं, इसको बी कहते हैं और इसको पी कहते हैं। ओके, तो समकोण त्रिभुज के बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा कौन है हमारे लिए, ए बी, जिसको एच कह रहे हैं। तो डैट मीन्स कि हमें जो सिद्ध करने की बात है, टीपीटी टू प्रूव डैट, वो ये है कि ए बी का स्क्वायर, बड़ी भुजा का स्क्वायर से छोटी भुजा, छोटी भुजा क्या है, ए सी और बी सी, तो ए सी का स्क्वायर एंड प्लस बी सी का स्क्वायर। तो इसमें हुआ क्या कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष छोटी भुजा के वर्गों के जोड़ के बराबर होता है। यह स्टेटमेंट कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, कथन है, उसको बताइए। तो मैंने बता दिया, पूरी तरह से याद भी रहेगा हमेशा। बड़ी भुजा का वर्ग शेष छोटी भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होता है। ओके, इसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो एच स्क्वायर बराबर ए सी को हमने पी कहा है तो पी का स्क्वायर और फिर बी का स्क्वायर। ऐसा आपको सूत्र याद भी होगा, ऐसा आप यूज कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री में यूज किए हैं, हो सकता है ज्योमेट्री में भी कहीं यूज किया गया होगा और अलजेब्रा में भी कहीं कहीं पर यूज किया जाता है। चलिए खैर, इसके पहले कि सिद्ध करने से पहले हमको क्या करना पड़ता है, गिवन स्टेटमेंट लिखा पड़ता है कि गिवन में क्या दिया गया। गिवन मतलब दिया हुआ, तो दिया हुआ बस इतना ही है कि ए बी सी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जहां एंगल सी बराबर 90। ये हम कुछ भी यहाँ पर लिख सकते थे, ये भी लिख सकते थे, अपनी मर्जी हमने लिख दिया। समकोण त्रिभुज है तो कोई तो एगो कोण समकोण रहेगा ना, तो यहाँ पर समकोण, इस समकोण का नाम सी रहे, बी रहे, ए रहे, जो रहे वहाँ पर इनपुट कर देना है। ओके, इसके अलावा कुछ नहीं गिवन में दिया हुआ है, शेष आपको खुद से ही करना पड़ता है। तो सिद्ध करना है, ये चीज़ सिद्ध करना है। सिद्ध करने वाले पॉइंट लिखने के बाद हम लोग को लिखना पड़ता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, कंस्ट्रक्शन का मतलब है रचना। और जब हम रचना करेंगे तो रचना में क्या लिखा जाता है, तो रचना ये है कि सी से हम सामने वाली भुजा पर लंब डाल देते हैं। इस पॉइंट से हम सामने वाली भुजा जो कि कर्ण है उस पर लंब डालते हैं। तो यह बहुत ही सिंपल है कि C, और यहाँ पर के नाम दे दीजिए कुछ, इस एच को हम साइड में कहीं रख दे रहे हैं, यहाँ पर नाम दे दे रहे हैं P। तो CP जो है लंब पड़ा है किस पर, AB पर। CP क्या है, लंब है, ये लंब का निशानी है भाई। T ऐसे लिखते हो तो जस्ट अपोजिट कर देना, और किस पर लंब है, तो AB पर लंब है। तो CP जो है लंब है किस पर, AB पर। फाइन, नाउ
इसको रचना भी कहते हैं, रचना लिख दिए हैं। अब प्रूफ की जरूरत है, प्रमाण की जरूरत है, सिद्ध करना है कोई चीज़ को। जैसे कैसे अपराधी को सिद्ध करना है कि ये अपराधी है, तो प्रमाण की जरूरत है, तो वकील साहब सारे प्रमाण पेश करते हैं और इस प्रकार से चोर प्रूफ हो जाता है कि वो चोर है। सेम एज यहाँ भी प्रमाण प्रूफ करना है कि कैसे, हाउ का जवाब दीजिए। तो प्रूफ करने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा यहाँ कि एक त्रिभुज जो बड़ी है, कौन त्रिभुज बड़ा है, ये त्रिभुज एक यहाँ देख रहे हैं ACB, ये बड़ा त्रिभुज है। ACB क्या है, ये बड़ा त्रिभुज है, बड़ा त्रिभुज, ठीक है। और इसके अंतर्गत ऐसे देखिएगा तो ACP ये छोटा त्रिभुज है, तो ACP ऐसे जो लंब डला गया है यहाँ से यहाँ P है, यहाँ ये C है और यहाँ पर A है, ठीक है। तो ACP यहाँ समकोण त्रिभुज ही है और ये भी जो है समकोण त्रिभुज ही है। ओके, तो इसमें हमको क्या करना पड़ता है प्रूफ में कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ACP में क्या रहेगा, तो रहेगा कि एंगल C जो है ACB जो है ACB जो है वह बराबर है, किसके बराबर है, तो CPA के, यानी ये जो कोण बन रहा है यहाँ पर, इस कोण का इंडिकेट करने के लिए CPA लिख रहे हैं। ओके, CPA लिखेंगे और ये बड़ी ही सिंपल है, आप भी इसको समझ गए होंगे। हमने कई ज्योमेट्री के वीडियोज और कई रिलेटेड वीडियोज बनाए हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जा करके आप पीछे देखिए, जो भी पसंद आता है उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। और हमने एक मिशन तैयार किया है कि हम लगातार वीडियोज आपके लिए छोड़ते रहेंगे, इवन मैट्रिक के लिए और नेक्स्ट जो कंपटीटर्स हैं उनके लिए भी, ग्रुप डी NTPC उनके लिए भी सोच रहा हूँ, और नीचे क्लास के बच्चे हैं उनके लिए भी सोच रहा हूँ। लेकिन केवल मैथ ओनली, चूँकि मुझे मैथ सिखाना है और कुछ नहीं। चूँकि मैथ मैं जानता हूँ, जो आइडियाज़, जो आइडियोलॉजी मैं जानता हूँ, जो थेसिस मैं जानता हूँ, जो साइकोलॉजी मेरे पास है दिमाग में, उन साइकोलॉजी की मैं आपको भरना चाहता हूँ। रट्टा नहीं मारना है, कभी याद नहीं करना है, साइकोलॉजी लगाइए, माइंड लगाइए। हाउ कैन यू प्रूफ, कैसे प्रूफ करना है, ये चीज़ें बड़ी ईजी है, लेकिन समझदारी से काम करना पड़ेगा। तो ये दो कोने लिख लिए, हमें दो चीज़ें लिखना पड़ता है समरूप करने के लिए, दो त्रिभुज को हमें ज़रूरत पड़ती है और उन दो त्रिभुजों में हमें दो कोण ढूंढना है। अगर दो कोण बराबर मिल गया तो हो गया, तो एक कोण तो हमें बड़े ही आसानी से मिल गया। अब दूसरा कोण कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, एंगल ए जो है ऐसे दोनों त्रिभुज में, देखिए यहाँ भी एंगल है और यहाँ भी एंगल है, इसीलिए मैं अलग कर दिया। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, तो ABC एक बड़ा त्रिभुज है तो कोण A है, और उसी त्रिभुज के एक हिस्सा में से भी एक छोटा त्रिभुज बनाया गया यहाँ लंब डाल करके, तो एंगल A वहाँ भी है। तो इसको हम लिखते हैं कि एंगल A बराबर एंगल A। ये क्या है, उभयनिष्ठ। ये क्या हुआ था, 90 डिग्री था, समकोण था, यहाँ उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, ठीक है। तो उभयनिष्ठ भुजा कोण है। अब क्या लिखेंगे, इसलिए एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता से क्या हो गया, त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, तो त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज ACP के, हो गया। तो दो त्रिभुजें क्या हो गई, समरूप हो गई। जब दो त्रिभुज समरूप हों तो नियम कहता है थेल्स के हिसाब से कि यदि दो त्रिभुज समरूप हों तो उनके भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। कब, जब दो त्रिभुज समरूप हों। जब दो त्रिभुज समरूप हो तो क्या होता है, उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो संगत भुजा ढूंढना है, तो देखो भाई संगत भुजा कैसे ढूंढनी है, उन भुजाओं को ही हमें लेना है जिसका हमें काम है प्रूफ में काम है, यानी हमें काम है AB का, AC का, BC का। थर्ड साइड हम वैसा नहीं लेंगे, फोर्थ साइड वैसा कोई नहीं लेंगे जो हमें काम ही ना है। तो आइए संगत भुजाओं को कैसे लेते हैं, एंगल A के सामने का कोण देखेंगे तो क्या है, BC, और इसमें भी एंगल A के सामने देखेंगे तो क्या है, PC। जो कोण बराबर हुए हैं उसी के सामने वाला भुजा लेना रहता है। तो इसके सामने वाला भुजा BC और इसके सामने वाला भुजा PC। इस लेकर के भी हम क्या करेंगे, हमें PC कहीं लाना नहीं है सिद्ध में। BC तो लाना था चलता, लेकिन PC नहीं लाना है, इसलिए हम इनके सामने के भुजाओं को नहीं लेंगे। से सब दो कोण बाकी है,
अब सी के सामने वाला देखिए तो क्या है नाम, ए बी। अब ए बी को लेंगे और इसमें सी के सामने देखें यहाँ समकोण था, इसमें यहाँ समकोण है, तो इसके सामने क्या है, ए सी। ठीक है, तो बट्टा में क्या कर देना है, ए सी बराबर। देखिए कितना इजी है, आप त्रिभुज बाहर निकाल करके सोचोगे तो आसान हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखोगे तो थोड़ा सा परेशानी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें दो दो तीन तीन त्रिभुज दिखते हुए और वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हो। यहाँ समकोण के सामने हमने लिखा ए बी और इस समकोण के सामने लिखा ए सी, एक ही चीज़ है। अब इसके बाद क्या करना है कि हम इस कोण के सामने लें, बी के सामने, तो बी के सामने क्या है यहाँ, ए सी। पहले बड़ा त्रिभुज में अगर लेना शुरू किए थे तो फिर से बड़े त्रिभुज में लेंगे, तो ये बी के सामने क्या हो जाएगा, ए सी। और इसके, अब इसके सामने नहीं लिए थे तो इसके सामने ले लेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ए पी। देखिए इसके सामने नहीं लिए, इसके सामने भी नहीं लिए, अब इस समकोण वाले के सामने लिए, इसमें भी समकोण के सामने ले लिए, ए वाला ले लिए और इसमें ए वाला ले लिए। अब हम ए थर्ड एंगल बचा हुआ है इसके सामने का, तो ये ए सी है और इसमें थर्ड एंगल ए है, तो इसके सामने क्या है, ए पी। तो ए सी बटा क्या लिख देंगे, ए पी, हो गई। अब जैसे ही ये रेशियो लिखे होगे बॉस, तो ध्यान देना इतना ही कि इसमें क्रॉसली एक वो सेम सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर क्रॉसली यहाँ सेम सेम है, चूँकि यहाँ से यहाँ ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो क्या आ जाएगा फाइनली, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी गुने ए पी। एक वो कर्ण आ जाएगा उसमें, एक और जो आएगा उसमें वो कर्ण पक्का रहेगा, तो यहाँ पर ए पी गुने ए बी, और जो स्क्वायर आएगा वो आपको या तो ई रहेगा या तो ई रहेगा, यही दो गो रहता है। तो यहाँ पर पहला कंडीशन बन गई हमारे लिए। अब चलेंगे पुनः उसी प्रकार अब क्या करेंगे कि एक और जो त्रिभुज दिख रहा है नीचे की ओर, जैसे ये ऊपर की ओर था वैसे ही एक नीचे की ओर भी त्रिभुज है, इस त्रिभुज को भी हम अलग बना दे रहे हैं ताकि हमें करने में कोई कठिनाई ना हो। ये लीजिए, ये त्रिभुज बन गई। यहाँ पर P है तो P रख दिए, यहाँ पर समकोण जैसा आकृति है, 90 डिग्री लिख भी दे रहे हैं, समकोण याद भी रहेगा। और यहाँ पर B है ये वाला पॉइंट, और यहाँ पर C है। चलिए, और बड़ा त्रिभुज तो यहाँ पर दिख ही रहा है, ये बड़ा त्रिभुज है। ओके, तो अब क्या होगा कि यदि हम समरूप करना चाहें इन दोनों त्रिभुज को भी तो समरूप कर सकते हैं। कारण क्या कि यहाँ भी समकोण है, इसमें भी एक समकोण है, तो वो कोण यहाँ भी मिल गया कॉमन। अच्छा, बी कोण जिस प्रकार से इसमें कोण बी है, बड़ा त्रिभुज का भी बी है, और ये छोटा त्रिभुज जो यहाँ से बनी है उसमें भी बी है, तो दोनों में बी भी है प्रेजेंट, यहाँ भी बी है यहाँ भी बी है, तो दोनों को समरूप किया जा सकता है कि नहीं। तो समरूप हो गया, एक 90 मिल गया, एक बी एंगल बी जो है कॉमन मिल गया। तो उसी प्रकार लिख करके क्या करते हैं हम कि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी बी सी के। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। और जैसे ही समरूप लिख देते हैं तो समरूप लिखने के बाद क्या लिखना है, भुजाओं का अनुपात। तो आइए यहाँ पर भी हम वही बात करते हैं। सी के सामने का कोण क्या हमारे लिए है, ए बी। सी के सामने क्या है, ए बी, और इसमें क्या हम देखेंगे समकोण में, तो यहाँ क्या है, बी सी। तो ए बी और बी सी ले लीजिए अनुपात, ए बी बटा बी सी हो गया। और बराबर अगला देखेंगे, जो कोण बराबर करते हैं वाला समकोण वाला के सामने तो लेते हैं भुजा, जैसा कि समकोण के सामने वाला ले लिए, इसमें भी लिए थे समकोण के सामने। इस समकोण के सामने ए बी था और इस समकोण के सामने ए सी था, तो हमने लिया था ए बी बटा ए सी। तो उसी तरह से समकोण के सामने हमने इसमें ए बी ले लिया और इसमें बी सी ले लिया या सी बी ले लिया। ओके, अब क्या है कि जो ये वाला होता है बी उभयनिष्ठ वाला पार्ट, उसमें से नहीं लिया जाता, तो बी वाला से हम नहीं लेंगे और इससे भी हम नहीं लेंगे। तब एगो शेष बचा सी और इसमें जो बचा शेष ए, तो इसके सामने क्या है, बी सी, और इसके सामने क्या हो जाएगा, पी बी। तो एगो हो जाएगा बी सी और बट्टा हो जाएगा पी बी। और देखिए यहाँ पर भी सेम सेम हमको मैच कर रहा है, ऐसा ही रहना चाहिए। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ए बी गुने पी बी और बी सी गुने बी सी, तो क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर। तो हमें बी सी का स्क्वायर हो गया, बी सी गुने बी सी का स्क्वायर, और ए बी गुने पी बी, ए बी गुने क्या हो गया, पी बी हो गया। ओके, तो ये हो गया हमारे लिए सेकेंड। अब क्या करेंगे कि फर्स्ट और सेकेंड को मर्ज कर देंगे। अब करेंगे नाउ, अब फर्स्ट प्लस सेकेंड, पहला और दूसरा को हम मर्ज कर रहे हैं। अब कुछ नहीं है, इतना ही खेल है। मुख्य रूप से समरूप खाली करने का आइडिया रख लो, पाइथागोरस तो यूं ही बन जाती है। और एक को समरूप करते हैं, दूसरा को तो खाली लिखते हैं उसी प्रकार से। ये खेल से भी बहुत आसान है,
थेल्स प्रमेय जिस लोग सीखे होंगे उन्हें पता होगा, या आप जा करके वीडियो देखिए, थेल्स का भी वीडियो बना रखा हूँ, उसे देखिए, इसे भी देखिए, बात समझ में आ जाएगा बिल्कुल। तो फर्स्ट और सेकेंड को हम जोड़ रहे हैं। फर्स्ट हमारे लिए क्या है यहाँ, AC का स्क्वायर, तो हम बायां पक्ष AC लिख दिए इसमें से, और इसमें भी बायां पक्ष लिख लेंगे BC का स्क्वायर। हो गया, दोनों को हमने जोड़ दिया, बायां पक्ष को बायां पक्ष में जोड़ा जाता है और RHS को RHS में जोड़ा जाता है ना, LHS को LHS में, और इसको भी रख दीजिए अब दाहिने पक्ष में। तो AB गुने हो गया AP और प्लस हो गया AB गुने PB। अब यहाँ से क्या करेंगे बॉस, AB को कर देंगे कॉमन और यहाँ बच जाएगा AP प्लस बच जाएगा PB। तो AB और AP और PB, जरा यहाँ देखिए, AP और PB दोनों मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, AP प्लस PB हमको ब्रैकेट के इनसाइड में आ रहा है, तो ये दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा AB, यानी AB गुने क्या हो गया AB, तो AB गुने AB क्या होता है, AB का स्क्वायर। यानी फाइनली हम क्या देख रहे हैं, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। सो AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, यही हमें प्रूफ करना था और ये आ गया। ठीक है, AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्रूफ हो गई। तो इससे आपको पता चला हुआ कितना आसान है पाइथागोरस प्रमेय। आप इसे अगर सीख लिए हैं तो 5 दीपक जरूर जलाइएगा, ताकि 500 नंबर का क्वेश्चन में आप आसानी से कम भी तो 85-90% क्वेश्चंस जरूर लाएं। शुभकामना के साथ मैं आज का वीडियो क्लोज करता हूं। हैप्पी दिवाली, हैप्पी